क्या होगा अगर थॉर अपना हथौड़ा उठाने लायक ही ना रहे और फिर वही थॉर गॉड ऑफ थंडर नहीं बल्कि गॉड ऑफ फिस्ट्स बन जाए। कहानी शुरू होती है एक अलग रियलिटी से, जहां मास्टर्स ऑफ ईविल कई यूनिवर्सेस पर कब्जा कर चुके हैं। लेकिन उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि अलग अलग रियलिटीज़ के एवेंजर्स एकजुट होकर उनका सामना कर रहे थे। उधर हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में थॉर अकेला बैठा था। लंबे समय बाद उसे पहली बार शांति महसूस हो रही थी। लेकिन तभी अचानक आसमान से उसका हथौड़ा म्योल्निर आ गिरता है और उसकी सारी शांति ख़त्म हो जाती है। गुस्से में थॉर चिल्लाता है, बस करो, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। क्योंकि उसने म्योल्निर को उठाने की अनगिनत कोशिशें की थीं, लेकिन हर बार वो नाकाम रहा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हथौड़ा 1 इंच भी नहीं हिला। आखिरकार थॉर हार मान चुका था, लेकिन समस्या ये थी कि वो जहाँ भी जाता म्योल्निर उसका पीछा करता। अब थॉर के अंदर मास्टर्स ऑफ ईविल के लिए नफ़रत थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुद के लिए और अपने इस शापित हथौड़े के लिए। गुस्से में थॉर ने म्योल्निर पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए, इतने ज़ोर से कि उसके हाथों से खून निकलने लगा। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम गलत तरीके से लड़ रहे हो। थॉर मुड़कर देखता है, उसके सामने खड़ा था लीकुंग द थंडरर। वो कहता है, सिर्फ गुस्से से नहीं, फोकस के साथ मारो, वरना हथौड़े से ज़्यादा खुद को चोट पहुंचाओगे। फिर वो थॉर से पूछता है, क्या तुम ज्ञान की तलाश में आए हो? लेकिन थॉर जवाब देता है, नहीं, मैं अंत ढूंढने आया हूँ। ये सुनकर थंडरर एक पोर्टल खोलता है और थॉर को ले जाता है कुनलून, एक छुपा हुआ शहर जो मास्टर्स ऑफ ईविल के खिलाफ आखिरी रक्षा पंक्ति था। वहाँ थंडरर बताता है कि यहाँ कभी एक महान ड्रैगन रहता था और उसी ड्रैगन के दिल से बनी थी स्वर्ग की सबसे शक्तिशाली ताकत, आयरन फिस्ट। फिर वो थॉर से कहता है, हो सकता है तुम म्योल्निर के योग्य ना हो, लेकिन आयरन फिस्ट बनने की ट्रेनिंग अभी शुरू होती है। और फिर वो थॉर को आदेश देता है, हथौड़े पर मुक्का मारो। थॉर लगातार वार करता है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 30 दिन, उसके हाथों की हड्डियां टूटने लगती हैं, घाव भरकर मोटी परत बन जाते हैं, लेकिन थॉर नहीं रुकता। फिर अगले 30 दिनों बाद कुछ असंभव होता है। म्योल्निर कांपने लगता है, उसमें दरारें आने लगती हैं और फिर हथौड़ा थॉर के वारों से बचना शुरू कर देता है, जैसे उसे दर्द हो रहा हो। ये देखकर थॉर और ज़ोर से मुक्के मारता है, लेकिन अचानक म्योल्निर पलटकर हमला करने लगता है, जैसे वो खुद लड़ रहा हो। हथौड़ा मान चुका था कि थॉर कमज़ोर है, अयोग्य है, लेकिन अब थॉर बदल चुका था। वो अब बारिश, हवा और तूफानों का देवता नहीं था, वो बन चुका था द गॉड ऑफ फिस्ट। एक ज़ोरदार मुक्का और थॉर ने म्योल्निर की आत्मा तोड़ दी, लेकिन फिर भी उसने हथौड़ा उठाने से मना कर दिया। तभी अचानक थंडरर पीछे से थॉर को ज़ोरदार पंच मारता है और कहता है, हथौड़ा हराना काफ़ी नहीं, अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा बाकी है, अब थंडर को हराओ। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिर में थॉर एक ऐसा पंच मारता है कि थंडरर दूर जाकर एक गड्ढे में गिर जाता है। फिर वो हंसते हुए कहता है, मेरी पूरी ज़िंदगी में इतना परफेक्ट पंच कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन तभी थॉर कुछ डरावना देखता है। जिस ड्रैगन की रक्षा की बात की गई थी, वो सिर्फ एक स्केलेटन था। थंडरर मान लेता है कि उसने थॉर से झूठ बोला था। ड्रैगन बहुत पहले मर चुका था और सच ये था कि थॉर कभी आयरन फिस्ट बनने वाला था ही नहीं। उसे सिर्फ उसकी असली ताकत याद दिलाई गई थी। उसके अपने हाथ अब थॉर गॉड ऑफ फिस्ट बन चुका था और मास्टर्स ऑफ ईविल से लड़ने के लिए तैयार था। तभी एक पोर्टल खुलता है और उसमें से आते हैं गोस्ट राइडर अर्थ 616 और टोनी स्टार्क एंटमैन अर्थ 818। वो थॉर से कहते हैं, हम अपनी टीम के लिए एक थॉर ढूंढ रहे हैं। ऐसी मल्टीवर्स मार्वल स्टोरीज़ के लिए स्पाइडी टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना।